अगर आप क्रिप्टो में हैं और P2P करते हैं तो दोस्तों अब आप सभी के अपने अकाउंट फ्रीज कभी नहीं होंगे। जी हाँ, FIU के तहत और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसको लेके यहाँ पे दो बड़े अपडेट आए हैं, जिसके माध्यम से अगर आप अब अपने क्रिप्टो में P2P करेंगे, मतलब कि अपने USDT को बाई सेलिंग हो गया या फिर कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट क्रिप्टो के माध्यम से P2P प्रक्रिया को अपनाते हुए आप अपने बैंक में पैसे लेते हैं, तो अगर आप ये दो नियम को आप फॉलो करेंगे तो आपका P2P के माध्यम से कभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। तो आइए बात कर लेते हैं वो कौन से दो तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमारा FIU जो यहाँ पे इंटेलिजेंट फाइनेंस यूनिट है, जो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मजदूरी देता है P2P जैसी प्रक्रिया को करने को, जो हमारा इंडियन FIU गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी ये चीज को कहती हैं कि आमतौर पे जो लोगों को शिकायत होती है वो ये रहती है कि P2P हमने किसी एक्सचेंज से किया था और हमारा क्या हुआ, अकाउंट यहां पे फ्रीज कर दिया गया। कहीं ना कहीं आपने भी इस केस के बारे में बहुत सुना होगा। तो फाइनली इन्होंने कुछ तरीकों के बारे में बात किया है, दो ऐसे तरीके बताए हैं जिसे अगर आप करेंगे तो कभी भी लाइफ में आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कभी भी फ्रीज नहीं होगा। अब सबसे पहले दोस्तों समझ लें हम P2P करते क्यों है। देखो P2P इस वजह से की जाती है कि जैसे कि मान लो मेरे पास USDT है, यानी मेरे पास क्रिप्टो है, USDT फॉर्म में क्रिप्टो है, किसी भी कॉइन में हो, लेकिन आमतौर पे जो P2P की जाती है वो स्टेबल कॉइन पे की जाती है। USDT हो गया, USDC हो गया, जो स्टेबल कॉइन होते हैं। तो असल में होता क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो सेंट्रलाइज हैं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, बाइबिट हो गया, जितने भी सेंट्रलाइज हैं, जो कंट्रोल में है एक्सचेंज, यहां पे एक फैसिलिटी मिलती है P2P। अब P2P पे हम लोग जाके ये कर पाते हैं कि हम अपने क्रिप्टो देते हैं सामने वाले पर्सन को, जहां पे वो हमारे बैंक खाते में पैसे डाल देता है और हमारा उस जो USDT रहता है उसके पास चला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम USDT कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं समझे, जब हम अपने क्रिप्टो को बेचते हैं, अपने देश की करेंसी लेते हैं, जैसे इंडिया की बात कर ले तो INR है, यानी हम अपने USDT बेचते हैं, INR अपने बैंक अकाउंट पर लेते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता रहता है कि जो पैसे INR हमारे खाते में ये क्रिप्टो के माध्यम से आ रहे हैं, यानी हमने क्रिप्टो को बेचा, वो पैसा INR सामने वाले ने सही तरीके से दिया है या कहीं ना कहीं उसने फ्रॉड के माध्यम से उस पैसे को कमा के हमारे अकाउंट में डाल दिया है। और यहीं पे अगर वो गलत तरीके, अवैध तरीके से अगर वो पैसा हमारे खाते में आता है तो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाता है, अनफ्रीज नहीं किया जाता है। तो इसी शिकायतों को देखते हुए FIU और फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अपडेट दी है, दो मुख्य बातों को जिस पे हम गौर करेंगे, और इस माध्यम से अगर हम P2P करेंगे तो लाइफ टाइम में हमारा बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा। वो दो तरीके कौन से हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा FIU कहता है, इंटेलिजेंट फाइनेंस यूनिट कहता है कि सबसे पहले आप जिस भी जगह P2P करें वो एक वेरीफाइड जगह होनी चाहिए, कोई छोटी मोटी या फिर गलत जगह नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जिस भी एक्सचेंज पे अपनी P2P करें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां होता है। अब P2P करने के लिए आप बाइनेंस पे जा सकते हैं, कॉइनबेस पे जा सकते हैं, बाइबिट पे जा सकते हैं। यानी हमारी गवर्नमेंट कहती है, इंडियन गवर्नमेंट, कि वेरीफाइड एक्सचेंज पे जाएं, जैसे CoinDCX हो गया, मुद्रेक्स हो गया, जहां पे आपकी KYC हुई रहे। अगर आप कहीं ऐसे एक्सचेंज से P2P करते हैं जिसमें KYC नहीं लगती है, नॉन KYC एक्सचेंज होते हैं, तो वहां पे आप कभी भी P2P मत करो, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये हमारी गवर्नमेंट कहती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बाइनेंस हो गया, जो बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज हो गए, इंडिया के भी CoinDCX है और यहाँ पे CoinSwitch है, मुद्रेक्स है, आप कहीं भी P2P करें। ज्यादातर यहाँ पे फॉरेन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको दो तीन बातें ध्यान देनी होती है जो हमारा FIU कहता है। यानी ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट है जो क्रिप्टो में लाइसेंस देती है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके। पहली बात, आप कभी भी P2P करें तो आप जहां भी P2P करें वहां पे आपकी KYC होनी चाहिए, जो आपकी बैंक डिटेल है और जिस पर्सन का KYC एक्सचेंज है, आप उस दोनों का डिटेल सेम होना चाहिए। यानी जिसका एक्सचेंज आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे समझ लो हम बाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाइनेंस में मेरी KYC हुई है तो मेरा ही बैंक खाता वहां पे होना चाहिए जिसपे हम अपनी USDT सेल कर रहे हैं और INR अपने बैंक में ले रहे हैं, तो खाता सेम होना चाहिए KYC के माध्यम से। पहली चीज तो ये हो गई। जैसे हम आपको समझाने के लिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन कर ले रहे हैं, जिससे हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा पाएंगे कि इस तरीके से करोगे जो हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, तो आपका
अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा, या आपने कभी किया था P2P, डर लग रही है, डरते हो, तो उससे कहीं ना कहीं बच पाओगे। ठीक है, अब पहली बात कर ले, आपको किसी भी एक्सचेंज पे P2P करोगे जहां पे केवाईसी हुई रहती है। ठीक है, हम नॉन केवाईसी एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं, केवाईसी वाले एक्सचेंज पे ही आपको हमेशा P2P करना है, चाहे फिर वो इंडियंस के हो या बाहर हो, जो अपनी सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप जिस भी कंट्री से हो। अब यहां पे हम P2P पे क्लिक कर देते हैं, P2P। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बाई सेलिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाई करना चाहते हैं, जो सेलिंग करना चाहते हैं। अब जब P2P में हमारे अकाउंट फ्रीज होते हैं, जो सबसे ज्यादा केस बनता है, वो केस ये बनता है कि जब हम लोग अपनी यूएसडीटी सेल करते हैं, ठीक है, बाई से कुछ नहीं होता, बाई में कोई दिक्कत नहीं होती, हमें सबको सिर्फ सेल में दिक्कत आती है, जहां पे हम अपने क्रिप्टो को बेचते हैं और सामने वाला जो ट्रेडर होता है हमारे दिए गए खाते में पैसे डालता है, INR डालता है, तब हमें दिक्कत होती है। यानी हमें यूएसडीटी खरीदने पे नहीं होती, जब हम अपना पैसा यहां पे बेचेंगे, अपने बैंक में पैसे लेंगे, तब दिक्कत होती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे पहली बात मैंने बता दी केवाईसी को लेके। दूसरी बात यहां पे जो है, ये अब आपको ध्यान देना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन यकीन मानिए अगर ये तरीका आजमाएंगे ना, तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी, परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। जो मैं आपको अब तरीका बताने जा रहा हूं, जो हमारे FIU फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो गए, सब यही कहते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट कह रही है तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि सही तरीका यही है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 हमारा जो यहाँ पे तरीका काम करता है, जो हमारे FIU हो गए, इंडियन गवर्नमेंट हो गई, जो एग्री करती है कि आप वेरीफाइड मर्चेंट से अगर अपना P2P करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वेरीफाइड मर्चेंट कहो या वेरीफाइड ट्रेडर कहो, बात एक ही है। अब ये होते कौन है मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे मुझे यूएसडीटी सेल करनी है, ठीक है, तो यहां पे सबका अपना अपना प्राइस होता है कि भैया हम इतने पे लेंगे, हम इतने पे लेंगे, हम इतने पे लेंगे। हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब यहां पे क्या करना है, वेरीफाइड मर्चेंट हमारा FIU कहता है, ठीक है, इंटेलिजेंट फाइनेंस यूनिट जो इंडिया का है, वो कहता है ये है कि आप वेरीफाइड मर्चेंट के पास जाओ। वेरीफाइड मर्चेंट कौन होता है? वेरीफाइड मर्चेंट उसे कहते हैं जो बहुत लंबे समय से आप जिस भी एक्सचेंज का इस्तेमाल करके P2P कर रहे हो, और वहां पे जो P2P के अंदर ट्रेडर है, जैसे हमारे सामने ये ट्रेडर है, उसमें जो वेरीफाइड मर्चेंट होते हैं हमें पहचानना पड़ता है। वेरीफाइड तो सब रहेंगे, लेकिन हमें यहां पे इस्तेमाल करके समझना पड़ेगा कि कौन वेरीफाइड है, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है। जो सही तरीका है, जो हमारा FIU कहता है, वो ये है कि आप उनकी प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे जाके देखो, अगर कोई भी इंसान जो टोटल ट्रेड है इन्होंने कम ट्रेड लिया है, तो ये बिल्कुल वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड तो है यहां पे सब कुछ, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है। हो सकता है सामने वाला स्कैमर हो, हमें इस चीज से बचना है। तो आपको जो सही तरीका है वो ये करना है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे P2P कर रहे हो, वहां पे सबसे पहला काम करो कि उसके प्रोफाइल के अंदर घुसो। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर जाओगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? टोटल ट्रेड्स दिखेंगे। तो यानी कि यहां पे ये दिखेगा कि इस व्यक्ति ने इतने बाइंग सेलिंग की है क्रिप्टो मार्केट में। जहां पे आपको केवल क्या देखना है, यहां पे इसके टोटल ट्रेड्स देखने हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको दोस्तों उन्हीं लोगों के साथ P2P करना है, अपने USDT को बेचना है और बैंक खाते में आपके INR विड्रॉवल लेना है, यानी पैसे लेने हैं जिनका 1000 से ज्यादा इनके टोटल ट्रेड्स रहे। यानी कि जो पुराने लोग हैं, ये नए लोग जितने भी आ रहे हैं, ये स्कैम हो सकते हैं। तो अब वो चीज यहां पे पहली बात तो हो गई, हम ट्रेड के माध्यम से पहचानेंगे। जितना ज्यादा ट्रेड रहेंगे उतना एक्सपीरियंस इंसान रहेगा, उतना अच्छा काम करता रहेगा, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में वो लगातार काम करने वाला इंसान है। ये पहली चीज हो गई, ठीक है, यहां पे पहचानने के लिए। दूसरी चीज, जो जितनी चीज मैं बता रहा हूं आपको सब ध्यान देना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैंने कहा था आपको। दूसरी चीज यहां पे देखना है कि उसका अकाउंट कब का है। ठीक है, अगर उसका अकाउंट 3-4 साल पुराना हो तो आपको बिल्कुल भी वहां पे P2P नहीं करनी है। यहां पे देखना है, जैसे कि ये शख्स 2025 में अपना अकाउंट बनाए थे, तो हम इसके साथ कभी भी P2P नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सामने वाला कोई भी गलत तरीके से पैसे हमारे अकाउंट में डाल सकता है, कहीं का भी पैसा, जिससे हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो हमें यहां पे करीबन 4 से लेके 5 साल तक के व्यक्ति के साथ ही P2P करना है, जिसका जितना पुराना एक्टिव अकाउंट होगा।
अब ये 2025 में अकाउंट बनाया है तो हम कभी नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसकी जगह 2020 लिखा होता, 21 लिखा होता, तब हम कर सकते थे, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। ये 2025 का अकाउंट है, ठीक है। पहली चीज हो गई, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मैं एक बार फिर से गौर करना चाहूंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लाइफ टाइम के लिए काम देगा। पहला, टोटल ट्रेड्स 1000 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसका अकाउंट 4-5 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये बढ़िया चीज है और आपको पता होनी चाहिए P2P कर रहे हो तो, ठीक है। अब तीसरी बात कर लें। तीसरी बात चले हैं तो नीचे आपको चले आना है। नीचे भी काफी डिटेल दी रहती है जहां पे आप देख पाएंगे कि फर्स्ट ट्रेड कब किया था इस इंसान ने। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, जिससे आपका अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता, ये FIU कहता है, हमारा इंटेलिजेंट फाइनेंस यूनिट, हमारे मिनिस्टर ये कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि यही तरीका है पहचानने के लिए और कोई तरीका नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 बातें बता दी जो आपको हमेशा लाइफ टाइम ध्यान देना है किसी भी एक्सचेंज पे, कहीं भी आप P2P कर रहे हो। ये 4 बात KYC और ये जो मैंने तीनों बताई, ये आपके लिए हमेशा बेस्ट होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी आप P2P उन लोगों से ना करें जो आपको ज्यादा लालच दें। लालच हमेशा जहां दिखे समझ जाना वहां पे खतरा है, ठीक है। लालच जहां पे ज्यादा दिखे वहां P2P मत करना मेरे भाई। मैं आपको पूरी सेफ्टी के साथ बता रहा हूं जो हमारे यहाँ चलता है, FIU कहता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है। तो अब जैसे ये लोग देखो 98 लिखे हैं। अभी बात कर ले, हम लोग अभी इतना प्राइस नहीं है तो USDT की जो अच्छी, मतलब जो ज्यादा की USDT बेच रहा है, यानी यहाँ पे जो खरीदने वाला है, जो हमारे बैंक में पैसे डालेगा, वो 98-97 कर रहा है, तो ये लोग खतरे से साबित हो सकते हैं। तो हमें इनके साथ P2P नहीं करनी है, ठीक है। हमें किसके साथ करनी है? जो एक डिसेंट सा अमाउंट मार्केट में चल रहा हो, जो आप गूगल पे सर्च करते हो ना कि USDT क्या प्राइस चल रहा है, यानी जो यूएस की करेंसी है, उसी से सिमिलर हमें कुछ प्राइस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा मेहनत लगेगी, आपको करना पड़ेगा क्योंकि अकाउंट फ्रीज नहीं होगा कभी। तो आपको ये ऐसी चीजें ध्यान देनी है। अब जैसे कि यहाँ पे एक अकाउंट मिला है, ये 2021 का अकाउंट है, इसका यहाँ पे साइन अप डेट दिया गया है। टोटल ट्रेड्स दिख रहे हैं, ये कम है, लेकिन ठीक है, हम यहाँ नहीं करने वाले हैं, हमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ढूंढना पड़ेगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे। लेकिन इसका अकाउंट पुराना है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं ना, तो इनका पेशा होता है कि हम P2P के माध्यम से अर्निंग करते हैं, मतलब ये काम करने वाले लोग होते हैं जो अपनी ये अर्निंग करते हैं, हमेशा काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ करना है, ये नहीं कि कोई नया आया आपको ज्यादा लालच दे रहा है उससे बेच दो, नहीं। इस केस में आपका अकाउंट फ्रीज होगा, ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताई ना, हमारे ट्रेड ज्यादा होने चाहिए, जिसके साथ P2P करें, उसका अकाउंट पुराना होना चाहिए और उसके ज्यादा से ज्यादा एक्टिव डेज होना चाहिए। हमारा यहाँ पे ये तो मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया, तो हम P2P नहीं करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अभी थोड़ा सा ट्रेडर्स एक्टिव नहीं है, लेकिन और भी एक्सचेंजेस है। मैं एक छोटी एक्सचेंज का एग्जांपल आपको लेके समझा रहा हूं। तो ये तरीका है P2P करने का। तो मैंने आपको बता दिया क्या कैसे कुछ करना है। वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में ना आए और अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं करना है, नंबर 1, आपको कहीं ऐसे नए एक्सचेंज पे P2P नहीं करना है जो अपने इंडिया में चलता ना हो, सर्विस ना दे रहा हो, चाहे बाहर का ही एक्सचेंज हो। और हमेशा थोड़ा बहुत ध्यान दें, वेरीफाइड जगह से ही P2P करें, जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया और बाइबिट हो गया, यानी जो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। और मैंने आपको जो 2 तरीका बताया जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप KYC वाले एक्सचेंज से करें। दूसरी, आप ट्रेडर्स को पहचाने, ये ट्रेडर असली है कि नकली है, कहीं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी तो करने नहीं आया। समझ गया आप? तो मैंने इसके लिए 3 प्रोसेस बताए। प्रोफाइल देखो, कब का अकाउंट है देखो, उसने 1000 से ज्यादा ट्रेड लिए हो, तभी P2P करो, तभी सेफ होगा, अन्यथा अकाउंट आपका फ्रीज होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं तो 4 साल के बाद। ये आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट और FIU भी कहता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये नए नियम आए हैं, नए तरीके आए हैं, क्योंकि बहुत ही P2P का मसला आ रहा था। तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे और आप अपने हिसाब से करेंगे, समझ के करेंगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगी वेरीफाइड P2P ट्रेडर्स को ढूंढने को, क्योंकि स्कैमर से भरा हुआ है। तो थोड़ा सा ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको वो लोग मिल जाएंगे, तो आप उनके साथ कर सकते हैं। ये एक सेफेस्ट तरीका माना जाता है क्रिप्टो मार्केट में। ये रहा P2P का लेटेस्ट अपडेट के साथ वीडियो। ये रही वीडियो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।